नमस्ते सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं आपसी सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्या भला है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जहां आपसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं हो तो वहां जो है फिर टॉक्सिक जहरीली बातें पैदा हो जाती है। वो अक्सर जहाँ गपशपबाजी होती है, लफ्फाजी, वहां ये बड़ी जल्दी पैदा होने के चांस बन जाते हैं। तो मेरी निगाह में इस जहर को से बचने का एक आसान, सस्ता, मुफ्त इलाज है खामोशी। एक बड़ी खामोशी, एक बड़ी चुप्पी। चुम्मी नहीं कह रहा हूं, चुप्पी। हजारों सवालों का एक जवाब है चुप्पी, खामोशी। और हमें जीवन में क्या चाहिए कि मुझे क्या, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, जितने भी इंसान हैं, इवन जानवर को भी शांति, अखंड शांति, पीस। तो अब पीस क्यों चाहिए भाई? क्या उसे पकौड़ी बना के खाओगे? बोतल में घोल के पियोगे? तो पीस हमें चाहिए, शांति, सुखी जीवन के लिए। सुखी जीवन ही तो आधार है। सुखी जीवन ही बेस है, आधार है जीवन का। तो हमें हमारा जीवन का उद्देश्य ही सुखी रहना है। कैसे रहें सुखी? इसके बहुत से रास्ते हो सकते हैं। एक वेदांत है, वैदिक, कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे नरक में जाओगे, भगवान फैसला करेगा। दूसरा है चार्वाक दर्शन। कोई भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। खाओ पियो, मौज मस्ती करो, बेशक उधार के पैसे से घी पीना पड़े, पियो। तो वेदांत को मानने वाले दुनिया में कितने आदमी हैं? मैं समझता हूं कि तकरीबन 25% आदमी तो नास्तिक है, जो कोई धर्म नहीं मानते। अब आप कहोगे भाई कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है? तो वेदांत के मुताबिक आस्तिक वो है जो वेदों में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है। और नास्तिक कौन है? चार्वाक शास्त्र दर्शन वाले, जैन, बौद्ध, ये तीनों ही वेदांत में विश्वास नहीं करते, तो ये नास्तिक है। उसके अलावा मुसलमान भी नहीं करते, ईसाई भी नहीं करते, और भी बहुत से हैं। मैं साउथ एशिया में ये तीन ही है मुख्य, जो कि अब हम सारे कर्म धर्म, तो हमारा कर्म क्या और धर्म क्या है? सुखी जीवन। तो अब इसमें सुखी जीवन के लिए क्या चाहिए? हम क्यों सोचे कि मेरे पीछे मेरे मामले में कोई दूसरा क्या कहेगा, या मेरे मरने में आफ्टर लाइफ में क्या होगा? अरे मरने के बाद जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। ऐसे ही मेरे पीछे कौन क्या कहता है, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, चोर हूँ, चक्कर हूँ, डकैत हूँ, बदमाश हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जैसी उसकी बुद्धि ने उसे वैसे देख समझ लिया। तो मेरे पीठ पीछे या तो मुझे क्या फर्क पड़ता है क्या कर रहे हैं? मैं चिपकता तो नहीं ना कहीं। तो
पीछे पीछे क्या कह रहा है उसकी भी सुनने की, सोचने की जरूरत नहीं है। पीछे क्या हो गया, पास इज पास, प्रेजेंट इज आज जहां बैठे हैं, और कल क्या होगा उसकी सोच लो, और क्या सोचोगे। तो अतीत में जाने की जरूरत नहीं है, आज को भोगो, मौज मस्ती करो, खुश रहो। आज खुश हो तो कल को भी खुश होगा, कोई मुसीबत नहीं आने वाली। तो ये तो पापियों को जो दुष्ट आदमी होते हैं खुराफात की, कल किसकी जेब काटूं, किससे उधार मांगू, उनको उनको दुखी और दिक्कत होती है कल को। ये आज का दानदाता मर गया तो कल को तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, तो दुखी हुआ है। इसलिए वेदांत में कहा है कि निरोग काया, तो यानी कि शरीर बीमारी से मोटी मोटी तो है कि जो, और आज़ादी, आज़ादी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े पैसे के लिए। जिस दिन कोई आदमी पैसे के लिए हाथ फैलाता है उस दिन उसकी मौत हो जाती है। क्यों दोस्तों, हो जाती है नहीं हो जाती? क्या आपका क्या ख्याल है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। मगर जीवन का एक और उद्देश्य होना चाहिए। मेरे पास बहुत सी औरतें आती है, किसी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया कि सास से हो गया, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, मैं सलाह देता हूं। मगर मैंने ये देखा है ज्यादातर केस में ये औरतें झूठ बोलती हैं। तो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो डाला था। अभी एक लेडी आई थी, पहले दिन अपनी माँ के साथ आई, माँ बोल रही थी, बेटी तो चुप बैठी रही। 2 दिन बाद का फोन आया, कल मुझे आना है। अच्छा आ जाओ भाई, मैं अपने पिताजी को ले आओ, मैं ले आओ भाई, उनको भी, माँ बाप को दोनों को ले आओ। तो मैंने उसको एक बात कही, मैं कहा दो बात सुनो, कंप्लेंटों पर तुमने दस्तखत किए हैं, तुम्हारी शिकायत में FIR रजिस्टर हुई है, तो ये तुमको साबित करना पड़ेगा जो तुमने शिकायतें की है। तुम्हारे माँ बाप के कई दस्तखत नहीं है, तो 182 IPC में जेल जाओगी तुम, अगर तुमने झूठी शिकायत की है। वो घबरा गई, चले गई वापस लौट के अपने फादर के साथ। तो डर गई वो, झूठ तो पकड़ा। मैं उसकी बात की, उसकी माँ की बात से समझ गया था कि झूठ बोल, माँ बोल रही हो ये जो नहीं, चुप चुप बैठी है। तो माँ बाप लालची। तो एक चीज है जो मैंने देखी, मैं मदद करता हूँ, ऐसे मैं बहुतों की मदद किया, सारी जिंदगी मदद किया। अभी जो मुझे याद आता है तो उससे मुझे खुशी मिलती है। अच्छे काम करते खुशी मिलती है ना याद करके। अभी 3-4 दिन पहले मेरी बेटी का फोन आया था, उसको गुथरूट थी, मेरी हेल्प चाहिए थी। मैं कहा अच्छा, तो मगर मेरी कुछ तबीयत 4-5 दिन से नासाज थी, एक दिन बुखार भी था मुझे, कुछ वायरल जो है फीवर वगैरह हो रहा है। तो उस दिन तो मैंने उसकी बात सुनी, शाम के टाइम आया था, लेट इवनिंग में। सोचा मैंने उसे, अगले दिन मैं बैठा अपना लैपटॉप खोल के कि इलेक्शन मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। और लगा तो फिर बैठे बैठे चक्कर आने लगे, ब्लड क्लॉट ब्रेन में चला गया, आंख बंद करके बैठ गया। 5 मिनट बाद आंख खोल ली, तो बैठा नहीं जा रहा था। फिर मैं काम किया, मैंने काम करना तो करना है, तो मैंने शाम तक उसको जो था कर दिया। और अगले दिन संडे था, उस दिन सैटरडे को फोन आया था, संडे को कर दिया, बना दिया जो बनाना था। नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन बीमारी का इलाज, उसके दुश्मनों का, और
जाके स्पीड पोस्ट करवाइए। उसके बाद फिर एक कार्रवाई की दूसरी, तो बेटी ने कहा इसमें तो आपने गड़बड़, मैं कहा कोई बात नहीं, एक और कर देता हूँ, एक और शॉट फायर कर देता हूँ, कर दिया। तो मगर किसी की मदद वहां करनी चाहिए जहां मदद मांगे हो। जहां कोई मदद नहीं मांगता वहां कोई अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो सुखी जीवन का और आपसी सम्मान का ये भी एक नेसेसिटी, आवश्यकता है कि भाई तुम आज भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, कुछ कल भी कम थी, क्या पहले से तो बेटर है। सैटरडे को कुछ ज़्यादा खराब थी, सैटरडे संडे, तो आज तो बेटर है। कार्रवाई चालू हो गई, पिंजरा खोल दिया, परिंदा उड़ गया, पिंजरे से निकल गया, आसमान में चला गया। कौन सी डाल पे जाके बैठा परिंदा कुछ पता नहीं। हमें तो अपने कर्म पे है ना अधिकार, उसके बाद क्या होता है हमें क्या पता। कुदरत का नियम है, उसके मुताबिक होगा। जो कानून है, गवर्नमेंट प्रोविजन है, उसके मुताबिक होगा। 3 पीढ़ियों ने 100 साल सरकार में नौकरी की है और तब 80 साल तक पेंशन ले रही 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन मेरी। तो मैं गवर्नमेंट का सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि पहली जनरेशन जो गवर्नमेंट सर्विस में आई। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कमिश्नर ऑफिस में रहे, ऐसे ही मुंशी मुसद्दी का ऑफिस में नहीं, तहसील में कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर, 7 डिस्ट्रिक्ट होते थे उसके अंडर में, अंग्रेज होते थे। 1914 से लगा के 1945 तक। उसके बाद 2 साल 1 लाख की जूरी के मेंबर भी रहे, जज को सलाह देने के लिए। तो महान आदमी थे। मेरे फादर जो थे वो भी बड़े हाईली, अपने डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी थे। मेरा भी, मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कहते थे अग्रवाल बहुत बदमाश है, पर इसकी प्रेजेंटेशन की राइटिंग पावर ट्रिमेंडस है, रूल्स रेगुलेशन की, लॉ की इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, डिपार्टमेंट का बेस्ट नॉलेज वाला आदमी है। तो खैर ये तो सब जिंदगी में चलते रहते हैं। जिसको आदमी बढ़िया हुआ है जिसको उसके दुश्मन तारीफ करे, जिसके दुश्मन उसको काबिल बताए, वो आदमी अच्छा है। तो जो दोस्त जो कहता है बढ़िया बढ़िया गुरुजी बेकार है, उससे तो दुश्मन अच्छा है उन चमचों से, कि जो असलियत बना दे कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। कौन बता सकता है मैं कौन हूं? कौन बताएगा मैं कौन हूं? कहाँ बताएगा मैं कौन हूं? कहाँ बताएगा मैं कौन हूं? मैं तो खुद नहीं जानता मैं कौन हूं। कोई नहीं जानता मैं कौन हूं, कहीं कोई नहीं बता सकता मैं कौन हूं। कुछ नहीं हूं, एक बुलबुला हूं, इस जीवन में आया और चला जाऊंगा। अब 80 साल तो हो गए, चल रहे। जिस दिन पैदा होता है उस दिन से अपनी मौत की तरफ चल पड़ता है। अब पता नहीं किस दिन पहुंचूंगा शमशान। दोस्तों कुछ आपको आइडिया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, कब मरूंगा, कैसे मरूंगा। तो मैं उसी के हिसाब से अपना शेड्यूल जो है बना लूंगा ही बाकी बची हुई जिंदगी का। तो दोस्तों आज मैं इसी बात के साथ सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।